हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक होता क्या है। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन इज अ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। आउटर मोस्ट सेल यानी कि जो बाहर वाला शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। सो वैलेंसी of carbon is equal to 4. There are three types of bond. There are three types of bond between carbon atom. कैसे? सिंगल बॉन्ड, कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4। दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम बता देते हैं। इफ सिंगल बॉन्ड इज देयर, दैट इज नोन एज एल्केन। द थर्ड वन इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगते हैं, उसको डबल बॉन्ड। ये कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्कीन। थर्ड बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 2 3। ये कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि 3 और 1 4, सेम ईयर 1 2 3 4। दिस बॉन्ड इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड and it is also known as alkyne. Okay, there are 3 types of bond between carbon atom: single bond, double bond and triple bond. ये छोटी सी चीजें हो गई। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, नंबर एंड नेम ऑफ कार्बन। कैसे? इफ 1 कार्बन इज देयर, दैट इज नोन एज मेथ। अगर एक कार्बन आता तो उसको मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन इज नोन एज एथ। 3 carbon is meth eth prop. 4 is known as but. 5 is known as pent. 6 is known as hex. 7 is hept. 8 oct. 9 none. And C10 is equal to DAC। 10th क्लास में मैक्सिमम 5 कार्बन तक ही आता है, बट आपको कम से कम इतने पता होने चाहिए। ओके, तो ये हो गए 10 कार्बन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे की चीज़ में? हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग चल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना है धीरे धीरे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा, हम अपने आप ही बता रहे हैं एग्जाम्पल। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। अभी आपको समझना है केवल बस CH3NH2, C2H5NH2, NH2, CH3COOH। इसी का फर्स्ट मेंबर होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। एक होता है एसिटल फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। थायो एल्कोहल, CH3SH, C2H5SH। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या देख रहे हैं? जो बॉन्ड से डिवाइड हो रहा है। ये देखिए, बीच में एक बॉन्ड लगा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दिस वन, दिस इज अ बॉन्ड। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है? हम देख रहे हैं एक पार्ट में कार्बन है, हाइड्रोजन है। ओनली हाइड्रोजन इज ऑल्सो देयर। कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, and only hydrogen is also there. It means
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक पार्ट में कार्बन हाइड्रोजन है और ओनली हाइड्रोजन भी है, तो अब ये पार्ट अलग हो गया और एक जो दूसरा पार्ट है उसमें नाइट्रोजन भी दिख रहे हैं, कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, सल्फर भी दिख रहा है। तो इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ टू पार्ट, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ टू पार्ट, कैसे हम देखते हैं। द पार्ट ऑफ organic compound which having carbon and hydrogen or only hydrogen is known as radical. Its general formula is CnH2n plus 1, where n is equal to number of carbon atom. Okay, its suffix is -il. Its suffix is -il. नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कंटिन्यू करते हैं इसको। इसको रफ कर देते हैं। Its suffix is -il, so it is also known as alkyl and represented by R, right? So it means R is a alkyl group and formula is CnH2n plus 1 and suffix is -il, right? Now some example, when we put n is equal to 1, तो रखिए 1, C1 2 1 जा 2 plus 1, it means C 2 1 जा 2 plus 1 CH3, 1 carbon meth plus -il, so it is known as methyl. When we put n is equal to 2, तो C2 फिर 2n 2 2 जा 4 plus 1, it means C2H5 plus -il ethyl, राइट। तो देखो ये एथाइल हो गया, ये एक कार्बन मेथाइल, ये एथाइल, ये मेथाइल, ये मेथाइल, ये मेथाइल, ये मेथाइल, ये एथाइल। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, कैसे, और इसको नोट कर लिया। इसको रफ करते हैं हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मूला है CnH2n plus 1, n बराबर 4 रख दीजिए, तो C4 2 into 4 plus 1, इट मीन्स C4 4 2 जा 8 1 9, 4 को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस -il, इट इज नोन एज ब्यूटाइल। When we put n is equal to 5, तो C5 2 into 5 plus 1, it means C5H11, it means pent plus -il, that is known as pentyl. Okay, तो इस तरीके से हमने ये देखा, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन और ओनली हाइड्रोजन इज नोन एज रेडिकल. इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 1, where n is equal to number of carbon atom and it is known as alkyl R. Its suffix is -il, right? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है इसमें।
हमने फर्स्ट पार्ट को तो समझ लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें देखिए जो सेकेंड पार्ट है उसको सीखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, कोई भी एलिमेंट आ रहा है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, अदर एलिमेंट्स हैं। तो दीज पार्ट, जो ये पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट डिफाइन द होल प्रॉपर्टीज। अगर हम आपसे कह दें हाउ टू फाइंड द एल्कोहल, तो आप देखेंगे OH जहाँ जहाँ लगा है वो सभी एल्कोहल हैं और वो सारे एल्कोहल की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे हम लोगों के नाम के आगे सरनेम लिखा होता है, गुप्ता है, कोई पांडे है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके कस्टम्स होते हैं, जो भी उनके घर पे होता हो। गुप्ता फैमिली में अलग होता है, पांडे फैमिली में अलग होता है, शर्मा फैमिली में अलग होता है, ठाकुर फैमिलीज में अलग होता है। तो वो सरनेम के अकॉर्डिंग पहचानते हैं हम लोग। जैसे क्लास में 2 बच्चे हों और दोनों बच्चों का नाम सेम हो तो हम उनको उनके सरनेम से पहचानते हैं। तो ये दीज आर द सरनेम ऑफ दैट कंपाउंड विच डिफाइन द होल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। बहुत ध्यान से देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप पर ही पूरा डिपेंड है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, द पार्ट ऑफ organic compound, the part of organic compound which define the whole properties, which define the whole properties of that compound, which define the whole properties of that compound is known as functional group, is known as functional group. For example, अगर हम बात करते हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, एमाइन फंक्शनल ग्रुप NH2। फंक्शनल ग्रुप के आगे एक बॉन्ड लगाते हैं, नीड होती है इसकी, बताएंगे कब होती है। एल्डिहाइड, ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है OR। कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला COOH। क्लियर? तो these are the functional group which define the whole properties of that compound. तो it means organic compound